Hello everyone, my name is Atul Yadav and I welcome you all to my YouTube channel 0 to 1. Today we will talk about what are the documents which are required for your application in the German university, and at last I will talk about what could be the process by which you can enhance your chance to get your acceptance in the university. The first and very most important document could be your passport, क्योंकि जब आप इंडिया में हैं तो आपका आधार कार्ड चल जाता है एज ए वेरिफिकेशन, बट जब आप बाहर निकल के आते हैं तो योर पासपोर्ट इज़ योर मेन वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी. पासपोर्ट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में एप्लीकेशन करके बनवा लीजिए, क्योंकि आगे के प्रोसेसेस में बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे आपको पासपोर्ट एज ए अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज़ योर सीवी. नॉर्मली अगर आप सीवी की बात करें तो इंडिया में, और मैंने बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी सीवीज़ देखे हैं, उनके सीवीज़ लगभग 2 पेज 3 पेज के होते हैं, जिनमें हर एक बार उन्होंने 4-4 5-5 लाइंस के पैराग्राफ्स हर एक जगह पे लिखे हुए होते हैं. बट जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सीवी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है. यहाँ पे सीवीज़ का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जिसको यूरोपास सीवी कहते हैं. आप उसको उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना सकते हो. अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे एज ए आप यूरोपास सीवी अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के, अपने इन्फॉर्मेशन डाल के उसको एज अ प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर डिग्री. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इन मैट्रिक और 12th पास देन यू हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन फॉर दोज. अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स के डिग्री दिखानी पड़ेगी. इसमें एक सीन ये आता है कि लेट्स सपोज़ आपके पास अभी डिग्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको तुरंत डिग्री प्रोवाइड नहीं कराते हैं. तो उसका सीन क्या है कि यहाँ पे लगभग 1 साल का उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि अगर आपने करंटली पास किया हुआ है, लास्ट ईयर पास किया है, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी. सो इट्स ओके, बट आफ्टर दैट आपको डिग्री और उसके साथ साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट, आपने कितने कितने क्रेडिट्स, कितने कितने मार्क्स के साथ ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है. अब बात करते हैं अगर क्या होगा आपने बैचलर्स अभी पास ही नहीं किया. लेट्स सपोज़ आप 7th सेमेस्टर में, आप 8th सेमेस्टर में, तो उसका क्या सीन है. तो उसके लिए एक प्रोफाइल आप अपना एज ए ट्रांसक्रिप्ट निकलवा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपका 7th सेमेस्टर तक का प्रोफाइल होगा कि आपने कितना कितना मार्क्स गेन किया हुआ है, और उसके बाद आपको एक होप सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, जिसके आधार पे आपके प्रोफेशनल्स आपको देते हैं कि आपका 7th सेमेस्टर तक इतना क्रेडिट्स रहा है, आपने इतने अच्छे तरीके से सारे एग्ज़ाम्स पास किए हैं. देन वी होप कि आपका अगले आने वाले 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर में भी क्या रिज़ल्ट रहेगा, जिसके बेसिस पे आप लगभग समवेयर अराउंड बिटवीन द 5 परसेंटाइल रेंज आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे. दैट्स द होप सर्टिफिकेट. नॉर्मली नोबडी टॉक्स अबाउट इट, बट इट्स वेरी एसेंशियल इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू 7th और 8th सेमेस्टर. एंड नेक्स्ट द सर्टिफिकेशन ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. क्योंकि सीन क्या होता है कि आपको, अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखाना पड़ता है. उसके लिए आप आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए आप टॉफल का एग्ज़ाम दे सकते हैं. लेट्स सपोज़ क्या होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने 6.5 की क्रेडिट्स मांगी हुई है और आपकी उतनी नहीं आई, तो एक सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं जिसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो उससे होता क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि लास्ट टाइम जब मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और एक यूनिवर्सिटीज़ ने 7 आइल्स मांगा, एक ने 6.5 मांगा. तो जिसमें 6.5 मांगा था उसमें तो उन्होंने मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर लिया, बट जहाँ पे उन्होंने 7 मांगा था उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट नहीं किया. एंड दे आस्क फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड 1 मोर टेस्ट एंड देन यू कम अप विद द 7 credits in the IELTS, and then we will certify you as a English speaking student. So it's very important कि आप दोनों सर्टिफिकेट्स के साथ एप्लीकेशन करें. और उसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया हुआ है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज बहुत सारे लोग जब मास्टर्स में जाते हैं तो वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं. तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी इसेंशियल यू प्रोवाइड दैट वर्क एक्सपीरियंस with maybe your managerial
letter of recommendation or something that will really enhance your profile. और अब बात करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की. नॉर्मली सीन होता क्या है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप दो तरीके से ले सकते हैं. वन इज़ आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के पास जाइए, अपने मैनेजर के पास जाइए एंड टेल देम दैट यू नीड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर एनी like application process or something. They will provide you a written recommendation by this is the guy, he worked under me and his performance was like this and this. Apart from that, दूसरा letter of recommendation ये हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ नोट्स बनाइए कि हाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो नोट्स आप अपने प्रोफेसर को या अपने मैनेजर को प्रोवाइड कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि जब वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे होंगे तो दैट विल बी मोर पर्सनल rather than more professional. उससे क्या होता है कि when your letters of recommendation and motivation, when they are really personal, that enhance your chance in anything like in application process or in job prospectus or everywhere. So try to make your application more personal. हर एक यूनिवर्सिटी आपसे जब लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगती है तो उसका मेन सीन ये होता है कि दैट लेटर ऑफ मोटिवेशन शुड बी कोर्स स्पेसिफिक. तो सीन क्या होता है, लेट्स सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे कोर्स सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं, बट अगर आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, आप अर्थक्वेक में जाना चाहते हैं, आप विंड इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो जब आप बैचलर्स में होते हैं तो बहुत सारे कोर्स आपको नॉन कंपल्सरी पढ़ाए जाते हैं कि आपका मन है तो आप पढ़िए, आपका मन नहीं है तो आप मत पढ़िए. लेकिन अगर आपके क्रेडिट स्कोर में वो सब्जेक्ट नहीं है देन इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट. तो उसमें क्या सीन हो सकता है कि आपको लेट्स सपोज विंड इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली मास्टर्स करना है, तो अगर आपने कोई कोर्स किया है या फिर आपने कोई मास्टर थीसिस किया हुआ है जो कहीं से भी थोड़ा सा भी रिलेटेड है विंड इंजीनियरिंग को, तो आप उसके बेसिस पे अपना मोटिवेशन लिख सकते हैं कि हाँ यस आई वांट टू डू इन दिस फील्ड बिकॉज माय प्रोजेक्ट वाज इन दिस फील्ड एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज इसका फ्यूचर ये है. और बहुत सारी चीज़ें जो आप उसको को रिलेट करके बता सकते हैं, जो थोड़ा पर्सनल भी हो, बिचरिस्टिक भी हो एंड एवरीथिंग. लास्ट में आता है APS सर्टिफिकेट. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग जो जाना चाहते हैं उनको इस सर्टिफिकेट्स के बारे में पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो ये एक नया सर्टिफिकेट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज़, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपको ये चाहिए. ये क्यों है, क्योंकि ये जस्टिफाई करता है क्योंकि आप जो भी सर्टिफिकेट्स, जो भी डिग्रीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं वो सही है. देयर इज़ नो फ्रॉड बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स. ये लाया ही इसीलिए गया है क्योंकि पिछले बार जब सर्वे हुआ तो समवेयर अराउंड 100 में से 10% लोग फॉल्स सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते थे, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द एक्चुअल स्टूडेंट जो सच में काबिल हैं. तो उसके लिए इन्होंने ये नया सर्टिफिकेट लागू किया है जो आपको 100% लेना ही लेना है. एंड एट लास्ट वन डॉक्यूमेंट नोबडी टॉक्स अबाउट इज़ आपको अपने बैचलर का या मास्टर थीसिस का एक समवेयर अराउंड 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स का एक समरी बना के रखना पड़ता है. क्योंकि ये बहुत बार होता है जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो बैचलर वर्क किया, जो मास्टर वर्क किया, उसको समराइज़ करिए, क्योंकि उसके बेसिस पे वो जो एक्चुअल वर्क होने जा रहा है, जो आगे आने वाली आपकी पढ़ाई है, वो कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल उसको इन्हेंस करता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा जाएगा आगे के लिए. आगे आने वाले समय में इन सारे डॉक्यूमेंट्स विच आर LOR, LOM एंड APS, इनके बारे में डिटेल्स वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पे डालने वाला हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कैसे इनको बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे आप APS सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अर्जेंटली कैसे ले सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू द पर्सन जो सच में इन नीड है कि उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.